निकले। मैंने तो राजेंद्र भारती का 2 बार साथ दिया। राजेंद्र भारती एहसान फरामूश निकले और घनश्याम सिंह बीजेपी की बी टीम है, जीतू पटवारी बीजेपी की बी टीम है, दिग्विजय सिंह स्वयं बीजेपी की बी टीम है। ये स्पष्ट हो गया। इसलिए अब मध्यप्रदेश और मध्य प्रदेश की जनता को बीजेपी की बी टीम नहीं बल्कि बीजेपी से लड़ने वाली पार्टी, लड़ने वाले नेता चाहिए। इसलिए आजाद समाज पार्टी भाजपा का मुकाबला पूरे प्रदेश में 2028 में करने जा रही। 2026 ये तो बानगी है, ये तो बानगी है। इस चुनाव के बाद तो हमारी शुरुआत होने वाली है, कोई किसी गलतफहमी में नहीं रहे। और एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का। क्या लग रहा है समाज पार्टी के मध्य प्रदेश में आने से है, क्योंकि दोनों पार्टियां एक ही हैं, दोनों पार्टियां एक ही हैं। ये सिद्ध हो गया इस चुनाव से। एक ही सिक्के के दो पहलू है, चाहे सिक्का इधर से पलट के देख लो चाहे इधर से देख लो, सिक्का एक ही है। तो भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के पे दोनों के नाम लिखे, एक का इस तरफ एक का इस तरफ। वो भारतीय जनता पार्टी तय करे। भारतीय जनता पार्टी तो बड़ा अनुशासन का डंडा चलाने की बात करती है। कहाँ गया उनका डंडा? क्या मिश्रा, शुक्ला, दुबे, शर्मा, तिवारी, दीक्षित पे नहीं चलता? अहिर, गुजर, गड़िया, काछी पे जो तुरंत चल जाता? नहीं चल पाया। क्यों नहीं चला? क्यों नरोत्तम मिश्रा को इन्होंने नहीं निकाला? मुझे तो देखना है नरोत्तम मिश्रा 24 घंटे में निकल रहे कि 48 घंटे में पार्टी से नहीं निकल रहे। और नहीं निकलते हैं नरोत्तम मिश्रा में, उनकी पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो इसका मतलब यह है हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। तो क्या कांग्रेस भी निकालेगी राजेंद्र भारती के विरुद्ध, कोई कार्रवाई करेगी? कहने का आशय यह है कि मैंने इतने अच्छे काम किए थे 2 साल में, 2.5 साल में, कि कांग्रेस का ग्राउंड बन गया, कांग्रेस की पिच बन गई और आप अचानक आ गए, उसका फायदा ले गए। ये आशय है मेरे ख्याल से। तो देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि उनने जो 2.5 साल में पिच तैयार की, वो तैयार की बेईमानी की, वो पिच तैयार की भ्रष्टाचार की। उनने विधानसभा क्वेश्चन लगाकर कई भ्रष्ट अधिकारियों को ब्लैकमेल करके उनसे सौदेबाजी करी और अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति कराई। इस तरह से भ्रष्टाचार किया। उनने भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष होने के नाते भ्रष्टाचार किया। जग जाहिर है, उजागर है। केस चला ग्वालियर की अदालत में, जबलपुर, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वापस दिल्ली, एमपी एमएलए कोर्ट। दूध का दूध, पानी का पानी हुआ, सिद्ध हुआ, उनको सजा हुई 3 साल। अब झूठा नैरेटिव बना रहे हैं कि झूठा फंसा दिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एमपी एमएलए कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट सबको खरीद लेगा कोई, या सबको जीत लेगा क्या? ठीक है, नरोत्तम मिश्रा जी उनके विरोधी थे, वो उनके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन कमजोरी तो आपने दी ना, तभी तो उनने उस कमजोरी का फायदा उठाया, उसकी जांच खड़ी करवा दी और केस लगवा दिया कोर्ट में। लेकिन कोर्ट ने तो पूरे साक्ष्य के आधार पर सजा दी। वो ये कहते हैं कि मेरी माँ के नाम एफडी थी, मेरा कोई दोष नहीं था, मुझे सजा दे दी। बिल्कुल असत्य, बिल्कुल झूठ और भ्रामक। वो एफडी जो थी उनकी माँ के नाम नहीं थी, वो एफडी थी श्रीमती सावित्री देवी, अध्यक्ष श्याम सुंदर श्याम जन सहयोग एवं सामुदायिक विकास संस्थान ट्रस्ट के नाम पे। तो हमेशा ट्रस्ट का नाम पे अकाउंट होता है, कुछ भी होता है उसमें अध्यक्ष फलाना ट्रस्ट ये लिखा जाता है, तो वो उसका पर्सनल थोड़ी हुआ। और उस ट्रस्ट में ये ट्रस्टी है, उस न्यास में ये न्यासी थे, तो ये भी भागीदार थे, इनको भी फायदा हो रहा था। और फिर ये भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष थे। आप बताइए, भूमि विकास बैंक के ये कहते हैं कि अध्यक्ष था, मैं तो पॉलिसी निर्णय लेता था, मीटिंग अटेंड करता था, रोजमर्रा का काम ब्याज लगाना करना, ये तो नीचे के लोगों का काम है। तो नीचे के कर्मचारी जिसको सजा हुई है, जिसने हेरा फेरी की, काटा पीटी की, इनको फायदा पहुंचाया, ब्याज का 8-9 लाख का फायदा पहुंचाया, उसका क्या स्वार्थ था? वो क्यों करता? फायदा तो आप ही को मिल रहा था, इसका मतलब आपके दबाव में आपने कराया। मतदान से पहले एक दिन पहले ही इन्होंने एक बड़ी बैठक रखी। मैं मेरी बात और पूरी कर लूं। इस पिच पर कोई बल्लेबाजी नहीं कर सकता था, वो स्वयं बल्लेबाजी करने आते तो 1 ओवर नहीं खेल पाते। वो या तो बोल्ड होते या स्टंप होते या हिट विकेट होते या एलबीडब्ल्यू होते। और मेरा तो सवाल ही नहीं, मेरी तो पिच ही अलग है। ऐसी पिच पे मैं कभी बल्लेबाजी करता ही नहीं हूँ। मेरी पिच अलग है, मेरी ईमानदारी की पिच है, मेरी जनसेवा की पिच है, मेरी सरल सहज स्वभाव की है, कार्यकर्ताओं में, जनता के बीच में घुलना मिलना। मेरी पिच में कहीं अहंकार नहीं है, कहीं घमंड नहीं है, विनम्रता है। मेरी पिच और उनकी पिच अलग है। मतदान से पहले एक बड़ी बैठक रखी गई उनके द्वारा, जी, भोज भी दिया गया। क्या आपको लगता है कि कहीं भितरघात हुआ है? भितरघात नहीं हुआ, खुला घात हुआ। 29 तारीख को जो आप बता रहे हैं, जो बैठक रखी थी, उन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों अपने कार्यकर्ता बुलाए थे। उनने माइक से भाषण दिया था। तो जो माइक से भाषण दे के कह रहा है वो भितरघात है क्या?
मित्रघात तो होता है कान में कह दे, फोन पे चुपचाप कह दे, बाइक से भाषण तुम 500 आदमियों के बीच में दे रहे हो। उनने खुला घात किया, खुला विरोध किया, विद्रोह किया कांग्रेस के खिलाफ और भाजपा के लिए वोट मांगे। कांग्रेस से गद्दारी। इससे पहले कांग्रेस के साथ गद्दारी की, धोखाधड़ी की, कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंकने का प्रयास किया। इससे पहले वो 24 तारीख को भी कर चुके थे। 24 तारीख को अपने निवास के बाड़े में उनने मीटिंग बुलाई थी, वो थोड़ी छोटी मीटिंग थी, उसमें भी उनने यही कहा। अब सारी व्यवस्थाएं ठीक है वहाँ स्ट्रांग रूम में? हाँ, सारी व्यवस्थाएं ठीक है, हमारे आदमी वहाँ लेटे हैं, 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। एक और वहाँ का एक वीडियो आया है कि जिसमें जो रिकॉर्डिंग देखने को मिल रही है लाइव की जगह, उसमें टाइमिंग कुछ अंतर आ रहा है। डेट पुरानी है, टाइम वो हम लोगों ने उसमें लिखित शिकायत की और वो ठीक कर दिया। कोई सेटिंग वेटिंग में कुछ टेक्निकल मिस्टेक थी, उनका कहना है सही आ गई है और लाइव आ गई है। धन्यवाद। हम सब कांग्रेसियों के द्वारा, विशेष करके वो कांग्रेसी जिन्होंने संघर्ष किया, उनके द्वारा जो पिच तैयार की गई, उस पिच पे जो नॉन स्ट्राइकर हैं और जो दतिया की राजनीति से दूर चले गए, तो उनको खेलने का मौका मिल रहा है। भाग्य के धनी है कि वो खेल रहे हैं। तो इसलिए उनको भी हम लोगों की संघर्षशील कांग्रेसियों की तारीफ करना चाहिए, उनको इतना अच्छा माहौल मिला। दूसरी बात आपने पूछी कि भय आतंकी की, तो जो व्यक्ति भय और आतंक की राजनीति करता है वो उन्होंने की, गौतम जी ने की। अब इस तरह की उन्होंने क्यों राजनीति की, अपने आप को गुंडा शब्द के से संबोधित किया, तो उन्होंने इसलिए किया कि वो दतिया में कुछ दिनों के बाद गब्बर सिंह बन गए थे। गब्बर सिंह, आपने 16 पिक्चर देखी, तो गब्बर सिंह हो गए थे। गब्बर सिंह को कोई ना कोई तो उनको ठिकाने लगा था ना, तो जय और वीरू आ गए थे, तो ठिकाने लगा दिए। क्या कहेंगे आप इस चुनाव को लेकर? नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है, आशुतोष तिवारी कमजोर दिख रहे हैं या मजबूत? देखिए, ऐसा तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन कमज़ोर है कौन मजबूत है, लेकिन इतना बस तय है कि जिस तरह से नरोत्तम जी ने ये वाई इलेक्शन कराया, जिस तरह के कारक उन्होंने पैदा किए, उससे पब्लिक में नाराज़गी और बड़ी थी कम होने की वजह। क्या स्थिति रहने वाली है अब इनकी पार्टी के अंदर? अब ये बड़ी देखने की बात है, आगे पता चलेगा कि जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति को जिस पार्टी ने विधायक बनाया हो, 6 बार मंत्री बनाया हो, लूटने खाने का पूरा अवसर दिया हो, वो व्यक्ति केवल इतनी सी बात पर नाराज़ हो गया कि टिकट पार्टी ने काट दिया। एक दूसरी तरफ मुझसे ये कहा गया कि आप टिकट लेकर चुनाव लड़ लो, अपनी वाइफ को लड़वा लो, लेकिन हमने उसका त्याग कर दिया। तो एक रो रहा है टिकट कटने से, दूसरा हम मालें तो हम ही है ना, तो दूसरा जो है खुश हो रहा है, हम टिकट छोड़ते हैं, आपको जिसको लड़ाने लड़िए। तो ये बड़ी बात है, दोनों तरफ से टिकट कटने पर रो रहे, हम टिकट दे रहे। अवधेश नायक ने आपका हमेशा साथ दिया था, पिछले चुनाव में भी दिया था, इस बार क्या लग रहा है? एक उम्मीद थी उन्हें भी कि हमें भी टिकट मिल सकता है, उनका नाम भी पैनल में चला, कितना सहयोग मिलेगा घनश्याम सिंह को? अवधेश जी को टिकट मिलना चाहिए था, क्योंकि जिन लोगों ने 2023 में उनकी टिकट की सिफारिश की थी, उन्हीं को ये कहना चाहिए था कि इस बार अवधेश जी को फिर मौका दें। हम तो टिकट मांगने से इनकार ही कर दिया था लेने से, तो अवधेश थे या ओबीसी का कोई व्यक्ति आता तो कैसे बनता। धन्यवाद।